महाराष्ट्र में करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे अब समझ गए हैं कि कांग्रेस के साथ रहेंगे तो शिवसेना यूबीटी में सिर्फ बाप बेटे ही रह जाएंगे। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ाने के लिए काफी बेचैन हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी के ज्यादातर नेता भी ये चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस से अलग होकर या तो बीजेपी से हाथ मिला ले या फिर अकेले बीएमसी चुनाव में उतरे। लेकिन संजय राउत हैं कि कांग्रेस के साथ ही बने रहना चाहते हैं। लेकिन इस बीच चर्चा है कि शरद पवार अजित पवार के ही असली एनसीपी के साथ अपनी पार्टी का विलय कर सकते हैं। इस बीच अब उद्धव ठाकरे की चिंता बढ़ गई है और संजय राउत की बातों को दरकिनार कर उद्धव ठाकरे बीजेपी के आगे नतमस्तक हो गए हैं। एक तरफ तो संजय राउत ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी उनकी पार्टी को कमजोर कर रही है और एमवीए के सांसदों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे बीजेपी के करीब आ रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त सबसे ज्यादा बहस इस बात को लेकर हो रही है कि क्या अजित पवार और शरद पवार के एनसीपी गुट आपस में विलय करेंगे। वहीं इन चर्चाओं के बीच उद्धव की शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने एक बार फिर सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। वहीं कुछ दिन पहले भी नागपुर में उद्धव और आदित्य ने सीएम फडणवीस से मुलाकात की थी। इसके बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी के मुखपत्र सामना में सीएम फडणवीस के कार्यों की तारीफ की गई थी। वहीं अब एक बार फिर आदित्य ठाकरे ने सीएम फडणवीस से मुलाकात की है। वहीं इस मुलाकात के बाद आदित्य ठाकरे ने मीडिया से बात की है। उन्होंने कहा है कि आज हमने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बातचीत की और विनती की कि जो वाटर फॉर ऑल योजना है जिसे हम लेकर आए थे उस पर वे वापस अमल करें। पिछली सरकार ने इन योजना को स्थगित कर दिया था। हम चाहते हैं कि मुंबई के हर घर को पानी मिलना चाहिए। वहीं कामकाज के सिलसिले में मिलने जुलने में कोई खास बात नहीं है, लेकिन पवार परिवार में चल रही हलचल के बीच आदित्य ठाकरे की मुलाकात मायने रखती है। खबर तो ये भी है कि सुप्रिया सुले केंद्र में मंत्री बन सकती है। ऐसे में क्या उद्धव ठाकरे ने आदित्य ठाकरे को फडणवीस के पास भेजकर ये संदेश दिया है कि वो भी उनके साथ आ सकते हैं। ऐसे में साफ है कि संजय राउत बीजेपी के खिलाफ जो भी बयान दे, लेकिन उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे लगातार ये सिग्नल दे रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ आना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ संजय राउत की बेचैनी बढ़ गई है। कैसे संजय राउत तिलमिला गए हैं इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में। इसके अलावा दूसरे खबरों के बारे में भी बताएंगे आपको अपने इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल और विपक्ष के नेताओं का केस लड़ने और उन्हें कानूनी पचड़े से बचाने वाले वकील और कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी एक्सपोज हो गए हैं। विपक्षी नेताओं को बचाने और उनसे खूब पैसे कमाने वाले सिंघवी किस हद तक जा सकते हैं वो देखकर सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैरान हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि हमारे देश के जितने भी नेता हैं, चाहे वो विधानमंडल हो या देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन हो, इसमें चुनकर आने वाले लोगों को विशेषाधिकार दिया जाता है कि वो खुलकर संसद और विधानमंडल के पटल पर जनहित के मुद्दे रखें, जिससे कि जनता का भला हो सके। दर्शकों, समझने की बात यह है कि देश के विपक्षी नेता इस विशेषाधिकार का फायदा संविधान के उच्च पदों पर बैठे लोगों को अपमानित करने के लिए कर रहे हैं। दर्शकों, देश का संविधान देश के माननीय लोगों से ये उम्मीद करता है कि देश का हर चुना या मनोनीत संवैधानिक पदों पर बैठे लोग संसदीय भाषा का प्रयोग करें और वही बेहतर और आदर्श स्थिति है। लेकिन दर्शकों, देश के विपक्षी नेताओं को इससे कोई लेना देना ही नहीं है। दर्शकों, समझने की बात तो यह है कि विपक्ष के नेता मुख्यमंत्री पद पर बैठे लोगों को अपमानित भी कर रहे हैं और जब उनका निष्कासन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं अपनी बेशर्मी को डिफेंड करने के लिए। लेकिन अब उनकी पोल खुल गई है। दरअसल विपक्षी नेताओं के चहेते वकील अभिषेक मनु सिंघवी को सुप्रीम कोर्ट में फटकार पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी होशियारी दिखाने चले थे, लेकिन कोर्ट में जज साहब ने उन्हें एक्सपोज करके रख दिया है। दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधान परिषद सदस्य और राष्ट्रीय जनता दल के नेता सुनील कुमार सिंह की याचिका पर अंतिम सुनवाई तय करते हुए कहा कि विधायकों को असहमति जताते हुए भी सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। सुनील कुमार सिंह ने अपनी याचिका में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ टिप्पणी के लिए उन्हें विधान परिषद से निष्कासित किए जाने के फैसले को चुनौती दी है। वहीं आरजेडी नेता की तरफ से पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सदन के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी की व्यापक छूट है, जिस पर पीठ ने कहा कि विधायकों को असहमति जताते हुए भी सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए।
अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल एक अन्य विधान परिषद सदस्य ने भी किया था, जिन्हें निलंबित कर दिया गया, लेकिन सुनील कुमार सिंह को मामले में सिर्फ एक शब्द बोलने पर उन्हें निष्कासित कर दिया गया। वहीं इस मामले पर सुनवाई करते हुए पीठ ने अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि क्या सदन के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी का इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। इस दौरान जज साहब ने सिंघवी से कहा कि आप भी सांसद हैं, क्या आप सदन के अंदर अपने विरोधियों के खिलाफ ऐसी भाषा के इस्तेमाल का समर्थन करते हैं। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वो ऐसी भाषा का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी भाषा के इस्तेमाल के लिए निष्कासन से विपक्ष की सीट खाली हो जाएगी। वहीं पीठ ने अभिषेक मनु सिंघवी से मामले की अंतिम सुनवाई के लिए तैयार रहने को कहा। दरअसल आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के करीबी माने जाने वाले सुनील कुमार सिंह पर 13 फरवरी को सदन में तीखी बहस के दौरान नीतीश कुमार को अपशब्द बोलने का आरोप है। दर्शकों, विपक्ष की जरूरत यह है कि विपक्ष कभी इस बात की परवाह नहीं करता कि उनकी किसी हरकत से देश और संविधान कितना ज्यादा लज्जित होता है। अभिषेक मनु सिंघवी बस विपक्षी नेताओं की पैरवी करने सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। सिंघवी को इससे कोई मतलब नहीं होता है कि विपक्ष के नेता ने क्या किया है, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेनकाब कर दिया है। महाराष्ट्र में विपक्ष के सांसद भी समझ गए हैं कि बीजेपी के साथ जाने में ही उनकी भलाई है। ऐसे में अब एमबीए के सांसद बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, जिससे विपक्ष में खलबली मच गई है। उद्धव ठाकरे के खास सांसद संजय राउत को जबरदस्त मिर्ची लगी है और उद्धव गुट की बेचैनी भी बढ़ गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने वाला है। दर्शकों, महाराष्ट्र में एमवीए में बड़ी टूट होने वाली है। उद्धव ठाकरे अभी सोच ही रहे थे कि कांग्रेस के साथ अलग हो कि नहीं, लेकिन शरद पवार खेला करने के मूड में है, जिसके बाद संजय राउत बेचैन हो गए हैं। दर्शकों, महाराष्ट्र की राजनीति में इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट से चौथी बार जीती शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले क्या केंद्र में मंत्री बनेंगी। राज्य की राजनीति में पवार फैमिली के एक होने की अटकलों के बीच यह सवाल चर्चा का केंद्र बना हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शरद पवार गुट वाली एनसीपी का विलय अजित पवार के पार्टी में हो सकती है और बारामती की सांसद सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री बनाने के लिए शरद पवार लॉबिंग कर रहे हैं। इस खबर के बाहर आने के बाद संजय राउत बौखला गए हैं। संजय राउत ने दावा किया है कि अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शरद पवार गुट वाली एनसीपी एसपी में दल बदल कराने की कोशिश कर रही है और उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दिलाने का वादा कर रही है। इसके बाद इस पूरे मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। राउत का यह बयान एनसीपी नेता अमोल मिटकरी के उस टिप्पणी के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के कुछ लोकसभा सांसद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के संपर्क में हैं। वहीं एनसीपी सांसद सुनील तटकरे द्वारा एनसीपी एसपी सांसदों के संपर्क करने की खबरों पर एनसीपी एसपी नेता रोहित पवार ने कहा है कि समय मिलने पर वो उनसे संपर्क कर सकते हैं, वो एक सांसद हैं, लेकिन ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हमारी ओर से नकारात्मक प्रतिक्रिया थी। वहीं एनसीपी के फिर से टूट होने की संभावना पर रोहित पवार ने कहा कि अजित दादा और शरद पवार के निर्णय लेने तक केवल बातचीत होगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर कुछ भी होता है तो इन दोनों नेताओं के निर्णय लेने के बाद ही होगा। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए संजय राउत ने आरोप लगाया है कि एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल और तटकरे को शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट में दल बदल कराने का काम सौंपा गया है। अब संजय राउत जो भी आरोप लगाएं, लेकिन खबर तो ये आ रही है कि शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री बनाने और फिर से पार्टी को टूट से बचाने के लिए अजित पवार गुट के साथ अपनी पार्टी का विलय कर सकते हैं। शरद पवार के पास 10 विधायक हैं जो अंदरूनी तौर पर अजित पवार से भी सहानुभूति रखते हैं। शरद पवार अभी राज्यसभा सांसद हैं और उनका कार्यकाल इसी साल खत्म होने वाला है। उन्हें दोबारा राज्यसभा जाने के लिए अजित पवार के विधायकों की जरूरत होगी। जिस तरह से संजय राउत फिर से राज्यसभा जाने के लिए कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं, उसी तरह शरद पवार भी राज्यसभा जाने और अपनी बेटी को केंद्र में मंत्री बनाने के लिए बेचैन है। ऐसी खबरें आ रही है। यही वजह है कि संजय राउत अभी से ही छाती पीटने लगे हैं। खबर के मुताबिक अभी शरद पवार की पार्टी के पदाधिकारियों की मीटिंग होने वाली है, जिसमें वो विधानसभा चुनाव में हार और वर्तमान राजनीतिक हालातों पर चर्चा करने वाले हैं। खबर के मुताबिक पहले ही पार्टी के एनसीपी में विलय की खबरें उड़ाई गई ताकि मीटिंग में कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोला जा सके। इससे जुड़े संकेत प्रफुल्ल पटेल जैसे दिग्गज नेताओं ने भी दिए हैं, जो आज भी शरद पवार के करीबी माने जाते हैं।
वही एनसीपी-एसपी की मीटिंग में इस पर चर्चा जरूर होगी। फिर शरद पवार अगली चाल चलेंगे। लेकिन फिलहाल उद्धव गुट की बेचैनी जरूर बढ़ गई है, क्योंकि अगर सीनियर पवार भी एनडीए में शामिल हो गए तो उद्धव ठाकरे की राजनीति खत्म हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी बनकर जनता से वोट लिया था, लेकिन वो अब खास आदमी बन गए हैं। जो केजरीवाल 2 कमरों के फ्लैट में रहने की बात करते थे, वो शीश महल में रहने लगे थे, लेकिन अब उसी शीश महल पर वो मुश्किल में घिर गए हैं। इस बीच कांग्रेस के नेता ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतरे संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी के 5 साल के काम और कार्यकर्ताओं को लेकर निशाना साधा है। संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी के वोटर लिस्ट को लेकर किए जा रहे दावों पर कहा है कि अगर वोटर लिस्ट में नाम कट गए हैं तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उसकी लिस्ट बनाकर एप्लीकेशन फॉर्म लेकर उसको लेकर जाएं, और जो नाम कट गए हैं जो जोड़ने हैं तो उसको लेकर भी जाएं। इसके साथ ही संदीप दीक्षित ने यह भी कहा है कि जमीन पर तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कुछ कर नहीं रहे हैं, 90% इनके पेड कार्यकर्ता है। जब पेड कार्यकर्ता होगा तो उस तरह की मेहनत थोड़ी करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हर पार्टी वर्कर को प्रतिदिन 600 रुपये दिए जाते हैं। ये लोग सिर्फ नई दिल्ली में 5 करोड़ रुपए का खर्चा करेंगे। संदीप दीक्षित ने कहा कि पार्टी के पास 5 करोड़ रुपए कहां से आए, मैं आपको इसके आंकड़े दे सकता हूं। पूरी दिल्ली में जो मुझे पता चला है कि पार्टी 300 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के हर बूथ पर 12 लोग हैं, जिन्हें वो हर व्यक्ति को 600 रुपये दे रहे हैं। अगर ये सही है तो पता चल जाएगा कि कौन सा घोटाला हुआ है। शराब घोटाला का पैसा कहाँ गया है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस ने भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस भी इस बार मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। तो वहीं एक बार फिर सत्ता में आने के लिए अरविंद केजरीवाल ने कई तरह की गारंटियां देनी शुरू कर दी है, जिसकी काट के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी अपने विधायकों और नेताओं को दिल्ली के चुनावी मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए पंजाब के विधायकों और कांग्रेस के नेताओं को प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है। पंजाब कांग्रेस के विधायक और नेताओं ने अरविंद केजरीवाल की उन गारंटियों को काटना भी शुरू कर दिया है। पिछले दिनों ही पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने अरविंद केजरीवाल की ओर से दिल्ली में महिलाओं को 2100 रुपये देने की गारंटी पर एक जनसभा में कहा था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को 1000 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन 34 महीने बीतने के बावजूद ये वादा पूरा नहीं किया है। इनकी सरकार ने 34,000 करोड़ रुपए पंजाब की महिलाओं को देने हैं। वहीं दिल्ली में कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया है। ऐसे में अगर कांग्रेस दिल्ली में मजबूत होती है तो इससे आपको भारी नुकसान हो सकता है और बीजेपी को फायदा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें